तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका खैर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि व्हाट डज इट मीन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ऑर्डर। डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ऑर्डर से हमारा मतलब क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स, एक y हमें एक फंक्शन दिया है, तो dy बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो y को हम जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे उतनी ही बार हम लोग उसका उतना ही ऑर्डर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ले लूं, तो दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्डर 2। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले लूं, ये बन जाएगा आपके पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि दिस विल बिकम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3 या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। या तो हम इसको बोलेंगे इट इज ऑफ द ऑर्डर 3 और इट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल ही देख लेते हैं, चलिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिया गया है y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब और मुझे बोलता है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम बिल्कुल बेसिक चीज को लेके चलेंगे। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of 4x cube, dy by dx is equals to ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। इफ यू कंसिडर इट एज 1, तो यानी 1 को आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपको 12x स्क्वायर मिल गया, यानी 2 मिल गया। आप 2 को दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग टू करना, इसको हमने स्टेप वाइज है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो याद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर। उत्तर जी ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी रिटन एज 24x। तो यहाँ पे दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 24x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो ये हमें बोलता है प्रूव दैट, ऐसे बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे, सेम इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। हम लिखेंगे हियर y is equals to sin x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। वही जैसे इसको हमने 1 लिया, इसको हम 2 लेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 both sides of 2 with respect to x, तो याद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स हमारे पास क्या था, दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट माइनस वाई। क्यों? क्योंकि हमने साइन एक्स को वाई माना हुआ था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द प्रूफ। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। So this is how we can find out the answer. So proved. सिंपल सी चीज थी, जस्ट कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी एकदम से। आप जरा इसको एक बार देखें, नोट करें, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज x cos x, राइट। तो आप इसको देखें, हमारे पास क्या है हियर, y is equals to x cos x। Differentiating both sides with respect to x, d by dx of x cos x, dy by dx is equals to x into d by dx of cos x plus cos x into d by dx of x। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy by dx is equals to x into minus sin x plus cos of x into 1। और मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो आई शुड राइट इट लाइक cos of x minus x sin x। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? ये मुझे मिल गई dy by dx की वैल्यू। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हमने इसको ऐसे लिखना है। मुझे माइनस शुरू में लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया। नाउ आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 अगेन, तो यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x। ये बन जाएगा पुत्र जी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव, सॉरी मैंने इसको गलत लिखा। ये हमारे पास क्या बनेगा? ये है हमारे पास माइनस x
इंटू साइन एक्स। ये तो आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मूला x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नो, यहां देखें, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो वी आर गेटिंग टी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स minus sin x. So this gives us finally d square y upon dx square is equals to minus x cos x minus 2 sin x. So this is the final answer for us. तो हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें बस डेरिवेटिव लेना है और काम हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, राइट? तो आप इसको नोट करें, समझें, एंड देन अगेन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 फॉर मी। जल्दी से आप 4th करेंगे, देन आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5th फॉर यू। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है? हम इसको करेंगे कैसे? जस्ट सी दिस थिंग, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो चलिए जी, यहां पे हमारा क्या यूज होगा? प्रोडक्ट रूल। dy by dx is equals to एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस log of x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी क्या बनेगा, dy by dx is x क्यूब इंटू 1 by x प्लस log of x इंटू 3x स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब मैं क्या बता रहा था, कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे dy by dx एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, 1 प्लस 3 log x, इसको आप 2 ले लीजिए, इसको आप 1 ले लीजिए। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ dy by dx is d by dx of
एक्स स्क्वायर इंटू 1 + 3 log x। चलें जी, डेरिवेटिव लेते हैं। d²y/dx² इज इक्वल्स टू x² इंटू d/dx ऑफ 1 + 3 log x प्लस 1 + 3 log x इंटू क्या बन जाएगा ये d/dx ऑफ x²। चीजें देखिए सिंप्लीफाई होती जाएंगी अभी। d²y/dx² इज x² इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 3 log x का डेरिवेटिव इंटू 1/x प्लस 1 + 3 log x इंटू 2x। अगेन ये x और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करिए, आप x कॉमन ले लीजिए। d²y/dx² इज इक्वल्स टू x 3 + 2 इंटू 1 + 3 log x। So this is the final answer for us. Kindly note this down and give me the yes. Okay, look at question number 7. Question number 7 is हमारे पास है y is equals to e⁻⁶x into cos of 3x। क्वेश्चन इजी है, जस्ट थोड़ा सा चीजें लेंथियर है, हमें थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्ट द थिंग्स आर इजी। तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x dy/dx is equals to d/dx of e⁻⁶x into cos of 3x। so all we need to do is हमें इसको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये आएगा dy/dx is e⁻⁶x into d/dx of cos of 3x plus cos of 3x into d/dx of e⁻⁶x। This is dy/dx is equals to e⁻⁶x cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x इंटू d/dx ऑफ 3x प्लस cos of 3x एज इट इज रहेगा e⁻⁶x का डिफरेंशिएशन e⁻⁶x इंटू d/dx ऑफ 6x। dy/dx is equals to e⁻⁶x into minus sin 3x into 3 plus cos of 3x into e⁻⁶x into 6। अब क्या होगा, e⁻⁶x को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x।
इसको आप नंबर 2 ले लीजिए, यू हैव गॉट दिस। अब बस हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेना है, तो थोड़ा सा लेंथियर था, बस इसीलिए मैंने किया, और मुझे पता है कि आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx is equals to d by dx of e raised to power 6x minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x. So I take it as d square y upon dx square. अब इसको हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, e raised to power 6x into d by dx of minus 3 sin 3x plus 6 cos x plus minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x into d by dx of e raised to power 6x, और यहां पे भी cos of 3x ही आएगा, cos 3x. Now d square y upon dx square e raised to power 6x into ये आ जाएगा minus 3 cos 3x into d by dx of 3x plus 6 into minus sin 3x into d by dx of 3x प्लस ये एज इट इज रहेगा minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x, ये एज इट इज रहेगा ना, और डेरिवेटिव किसका होगा, e raised to power 6x into d by dx of 6x. चलिए चीजें और सिंप्लीफाई होने वाली हैं, d square y अपॉन dx square is equals to e raised to power 6x एज इट इज रहने दीजिए, minus 3 into 3 minus 9 cos 3x, 6 into 3 plus 18 sin 3x, प्लस नहीं आएगा माइनस में आएगा बिकॉज बीच में माइनस है हमारे पास, तो ये आएगा minus 18 sin 3x, राइट, प्लस minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x e raised to power 6x into 6. अब मैं e raised to power 6x कॉमन लेने वाला हूं, तो चीजें आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e raised to power 6x, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम minus 9 cos 3x minus 18 sin 3x. अब ये इंटू 6 भी था यहाँ पे, राइट, तो ये आ जाएगा minus 18 sin 3x plus 36 cos 3x, राइट, एंड हमारे पास फाइनल आंसर जो है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू e raised to power 6x minus 9 cos 3x plus 36 cos 3x will become 27 cos 3x minus 36 sin 3x. आप चाहें तो यहां से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे आएगा e raised to power 6x into 3 cos 3x minus 4 sin 3x. So this is the answer for this. So इस तरह से we have done question number 7. ये हम लोगों ने किया. अब आपके लिए आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. इन केस कोई और प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो यू कैन डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स. एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है. तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपने वो क्वेश्चंस करने हैं एंड देन वी विल मूव अहेड टुमारो इससे आगे वाले क्वेश्चंस के लिए. तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे. कीप सॉल्विंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है. तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आज इतने रखेंगे, दोबारा से मुलाकात करते हैं आपसे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.